भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को बताया किस पाप के कारण स्त्रियां समय से पहले विधवा होती हैं। नमस्कार प्रिय भक्तों, एक समय की बात है जब माता लक्ष्मी एक गहरी जिज्ञासा के साथ भगवान विष्णु से प्रश्न करती हैं, हे प्रभु, आखिर कुछ स्त्रियां समय से पहले ही विधवा क्यों हो जाती हैं तथा कुछ स्त्रियों को जीवन भर सुख क्यों नहीं मिलता। हे स्वामी, ऐसी कौन सी चीज है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने पर भी नहीं देती। मित्रों, यह कथा केवल एक रोचक प्रसंग ही नहीं बल्कि हमारे जीवन के लिए एक गहरी सीख भी है। तो आइए इस कथा को विस्तार से सुनते हैं और इस दिव्य वार्ता से ज्ञान, प्रेरणा और धर्म की अनुभूति प्राप्त करते हैं। मित्रों, एक दिन माता लक्ष्मी अपने प्रभु भगवान विष्णु से मिलने के लिए बैकुंठ की ओर प्रस्थान कर रही थीं। जैसे ही उन्होंने मृत्यु लोक की ओर दृष्टि डाली, उनका मन विचलित हो गया। उन्होंने देखा कि 3 सहेलियां थीं जो कभी एक साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत किया करती थीं, लेकिन अब उनमें से 2 विधवा होकर विषादमयी जीवन जी रही थीं। उनके चेहरे पर दुख की गहरी छाप थी, जबकि एक सुहागन स्त्री अपने पति के साथ सुखपूर्वक जीवन बिता रही थी। यह दृश्य माता लक्ष्मी के हृदय को गहराई से व्यथित कर गया। उनकी आंखों में करुणा झलक उठी और मन में विचारों का सैलाब उमड़ पड़ा। वे स्तब्ध रह गईं। उनके हृदय में एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई। उन्होंने सोचा, ये तीनों सहेलियां जो कभी एक साथ खेली कूदी थीं, जो बचपन में एक दूसरे का हाथ पकड़कर सपने संजोया करती थीं, आज उनके भाग्य इतने भिन्न क्यों हैं? 2 स्त्रियां क्यों अश्रुपूर्ण जीवन जी रही हैं, विधवा होकर समाज की उपेक्षा झेल रही हैं, जबकि तीसरी सुहागन प्रेम और सम्मान से भरपूर जीवन बिता रही है। क्या यह केवल नियति का खेल है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? मित्रों, इस गूढ़ रहस्य को समझने की तीव्र इच्छा से माता लक्ष्मी का मन अधीर हो उठा। तब वे शीघ्र ही बैकुंठ आईं और सीधे भगवान विष्णु के पास पहुंची। उनकी आंखों में जिज्ञासा की चमक थी और हृदय में समाधान पाने की तीव्र आकांक्षा। इस गूढ़ रहस्य को समझने के लिए वे शीघ्र भगवान विष्णु के पास जाकर अपनी जिज्ञासा प्रकट की। उन्होंने कहा, हे प्रभु, जब मैं आपसे मिलने आ रही थी तो मैंने मृत्यु लोक में यह विचित्र दृश्य देखा कि 3 स्त्रियां जो आपस में सहेलियां थीं, उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर दुखी थीं, जबकि एक अपने पति के साथ सुखी जीवन जी रही थी। यह देखकर मेरे मन में 3 प्रश्न उठे हैं। कृपया मुझे इन प्रश्नों का उत्तर देकर संतुष्ट करें। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे लक्ष्मी, तुम्हारी जिज्ञासा उचित है और मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगा, परंतु पहले मुझे तुम्हारे प्रश्नों को संपूर्णता से सुनने दो ताकि मैं उन्हें गहराई से समझ सकूं और तुम्हें वह उत्तर प्रदान कर सकूं जो तुम्हारे मन को संतोष प्रदान करे। तब माता लक्ष्मी बोली, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। दूसरा प्रश्न है कि कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। और मेरा तीसरा प्रश्न है कि वह कौन सी चीज ऐसी है जो एक पत्नी अपने पति बार बार को मांगने पर भी नहीं देती। तब मंद मुस्कान के साथ भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं तुम्हारे तीनों प्रश्नों का उत्तर एक रोचक कथा के माध्यम से दूंगा। इस कथा को ध्यान से सुनो क्योंकि इसके भीतर तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर छिपे हैं। मित्रों, भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, तो ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा के दरबार में एक ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और सत्यनिष्ठ सेवक कार्य करता था। वह सदा अपने काम में निष्ठावान रहता और अपने राजा के प्रति पूरी तरह समर्पित था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह अपनी पत्नी के प्रति अगाध प्रेम और अटूट विश्वास रखता था। उसकी पत्नी अपनी सतीत्व और पतिव्रता धर्म के लिए पूरे नगर में प्रसिद्ध थी। वह न केवल अपने पति की आराध्या थी बल्कि अपने त्याग, समर्पण और आदर्श जीवन शैली से पूरे समाज में सम्मानित थी। यह सेवक अपने साथियों के बीच अक्सर अपनी पत्नी की सच्ची निष्ठा और चरित्र की बात बड़े गर्व और प्रेम से किया करता था। उसकी आंखों में विश्वास की चमक होती और स्वर में गहरी आस्था झलकती। वह हृदय से कहता, हे मित्रों, मेरी पत्नी संपूर्ण रूप से सती साध्वी है। उसकी आत्मा शुद्ध है, उसका हृदय निर्मल और भावनाएं पवित्र हैं।
उसका समर्पण ऐसा है जो किसी भी कठिनाई में डगमगाता नहीं। जब भी मैं उसे देखता हूं तो मुझे साक्षात देवी के दर्शन होते हैं। उसका प्रेम, उसकी सेवा और उसका त्याग मेरे लिए स्वयं ईश्वर का वरदान है। उसकी उपस्थिति से मेरा जीवन धन्य हो जाता है। जब वह यह कहता तो कुछ साथी उसकी बातों से प्रभावित होकर उसकी पत्नी के प्रति श्रद्धा प्रकट करते, उसकी भक्ति को सराहते और कहते कि सचमुच यह प्रेम और समर्पण दुर्लभ है। लेकिन वहीं कुछ लोग इसे अविश्वास और ईर्ष्या की दृष्टि से देखते। उनके मन में संदेह उपजता कि क्या कोई स्त्री इतनी पतिव्रता हो सकती है? क्या कोई पत्नी इतनी निष्ठावान और त्यागमयी हो सकती है? अब समय के साथ साथ यही संदेह धीरे धीरे दरबार के गलियारों से होता हुआ राजा के कानों तक पहुंच गया। और जब धीरे धीरे उसकी पत्नी की पतिव्रता और सेवक की बातें पूरे नगर में फैलने लगीं, तो लोग उनकी निष्ठा और प्रेम की मिसालें देने लगे। कोई कहता ऐसा प्रेम और विश्वास इस कली युग में दुर्लभ है, तो कोई कहता इस स्त्री का सतीत्व साक्षात देवी जैसा है। उनकी चर्चा नगर के हर गली मोहल्ले में होने लगी। यह देखकर कुछ लोगों के हृदय में श्रद्धा जागी तो कुछ के मन में संदेह ने जन्म ले लिया, तो कुछ लोगों के मन में जलन और ईर्ष्या भाव निर्माण होने लगे। मित्रों, जब यह बात राजा तक पहुंची तो वह सोच में पड़ गया। उनका राजा स्वभाव से न्यायप्रिय था, परंतु उसे यह विश्वास करना कठिन लग रहा था कि कोई स्त्री इतनी निष्ठावान और पतिव्रता कैसे हो सकती है। उसे संदेह हुआ कि कहीं यह सब अतिशयोक्ति तो नहीं। क्या वास्तव में यह स्त्री इतनी धर्मपरायण और पतिव्रता है जितना कि लोग कहते हैं, या यह मात्र भ्रम है? मन में इस प्रश्न को लिए हुए राजा ने सत्य की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसने तय किया कि इस स्त्री के सतीत्व और पतिव्रता की परीक्षा ली जाएगी, जिससे यह ज्ञात हो सके कि क्या वह वास्तव में उतनी ही चरित्रवान और निष्ठावान है जितना कि उसके पति और नगरवासी कहते हैं। फिर एक दिन राजा ने भरे दरबार में अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, यह सेवक अपनी पत्नी की पतिव्रता की बहुत प्रशंसा करता है। क्या तुम इसकी सत्यता की परीक्षा ले सकते हो? तब बड़ी ही उत्सुकता के साथ मंत्री बोला, हाँ महाराज, यदि मैं इस स्त्री के पतिव्रत को भंग कर दूं तो क्या इनाम मिलेगा? मित्रों, यह वही मंत्री होता है जिसके मन में सेवक की पत्नी के प्रति जलन थी। वह उस सेवक से ईर्ष्या का भाव रखता था और मन ही मन उसे नीचा दिखाने का प्रयास भी करता था। फिर उसके बाद राजा ने मंत्री की मंशा को महसूस किया था और उत्तर दिया, मंत्री, यदि तुम सफल हो गए तो तुम्हें ऊंचा पद जरूर मिलेगा, लेकिन यदि असफल हुए तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। क्या तुम्हें इस निर्णय से सहमत हो? तब मंत्री ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और बोला, हाँ महाराज, मुझे यह शर्त मंजूर है। मैं इसे अवश्य ही पूर्ण करूंगा। और फिर उस सेवक से मंत्री ने कहा, हे सेवक, अगर मैं इस शर्त में सफल रहा तो तुम क्या करोगे? तब सेवक ने कहा, महाराज, यदि यह मंत्री इसकी कुटिल मंशा को सफल कर देता है तो मुझे मृत्यु दंड दीजिए और सूली पर चढ़ा दीजिए, अन्यथा इस मंत्री को सूली पर चढ़ा दीजिए। तब राजा ने दोनों की बातों का समर्थन करते हुए हामी भर दी और सेवक से पूछा कि बताओ, इस मंत्री ने तुम्हारी पत्नी का पतिव्रता धर्म भंग कर दिया है, इसका क्या प्रमाण देना होगा? तब सेवक ने कहा, महाराज, मेरे विवाह में पत्नी ने मुझे एक कटार और पटका दिया था। अगर यह मंत्री उन चीजों को लेकर आता है तो मान जाऊंगा कि मंत्री ने यह कार्य सफलता से पूर्ण किया है। इतना कहकर वह शांत हो जाता है और राजा ने इस बात को सहमति दे दी। मित्रों, फिर अगले दिन मंत्री अपने गांव के लिए रवाना हो जाता है और छल कपट से सेवक की पत्नी की परीक्षा लेने की एक गुप्त योजना बनाता है। तदनंतर मंत्री ने एक चतुर और धूर्त महिला को अपने साथ मिलाया जो छल कपट में निपुण थी और लोगों को धोखा देने में माहिर थी। उसने अपनी वेशभूषा और चाल ढाल ऐसी बनाई कि कोई भी उस पर संदेह नहीं कर सकता था। जब वह सेवक के घर पहुंची तो उसकी आंखों में झूठा प्रेम छलक रहा था और चेहरे पर अपनापन लिए हुए उसने स्नेह भरे स्वर में कहा, बेटी, मैं तेरे पति की बुआ हूँ। वर्षों पहले हमारे परिवार में कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गईं कि हम अलग हो गए थे, पर आज मैं तुझे देखने और आशीर्वाद देने आई हूँ। अब वह पतिव्रता स्त्री सरल, शुद्ध और स्नेहमयी हृदय की थी। उसने महिला की बातों में सच्चाई ढूंढने का प्रयास नहीं किया,
क्योंकि उसके संस्कारों में अतिथि का अपमान करना अधर्म माना जाता था। उसके मन में विचार आया कि वर्षों बाद उसके पति की बुआ आई है तो उसका सच्चे मन से स्वागत करना चाहिए। उसने श्रद्धा से उस धूर्त महिला के चरण स्पर्श किए और अपने घर के भीतर सादर आमंत्रित कर लिया। वह झूठी महिला उसके घर में ठहर गई और धीरे धीरे अपनी मीठी बातों और छलपूर्ण व्यवहार से उस सती साध्वी स्त्री का विश्वास जीतने लगी। वहीं पतिव्रता स्त्री ने भी उसे परिवार का ही अंग मान लिया और उसकी हर सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। परंतु उसे यह ध्यात नहीं था कि जिस व्यक्ति को वह प्रेम और सम्मान दे रही थी वही उसके सबसे बड़े अपमान का षड्यंत्र रचने आई थी। फिर कुछ दिनों तक वहीं रुककर धूर्त महिला ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों और प्रेम भरे छल से उस स्त्री का संपूर्ण विश्वास जीत लिया। सेवक की पत्नी उस धूर्त महिला को घर की बड़ी समझकर सेवा करती, उसके दुख सुख की बातें पूछती, और वहीं दूसरी ओर कपटी स्त्री अपने नकली स्नेह का ऐसा जाल बुनती कि पतिव्रता स्त्री उसे अपने परिवार का ही अंग मान बैठी। फिर एक दिन जब वह स्त्री नित्य कर्म करने गई और स्नान करने लगी, तब वही विश्वासघाती महिला अपने असली उद्देश्य को पूरा करने के लिए कुटिलता से आगे बढ़ी और उसने स्नान गृह के पास चुपचाप जाकर उसे देखने का प्रयास किया और उसके बार बार मना करने के बाद भी उसने नहलाने का भी प्रयास किया और बोली, बेटी ना मत कहो, तुम तो मेरी बेटी के समान हो। तभी उस स्त्री ने योग्य अवसर को चुनते हुए उस कपटी स्त्री ने नारी की आंखों में पानी झोंक दिया, जिससे उसकी आंखें बंद हो गईं। जिसका फायदा उठाते हुए कपटी स्त्री ने उस पतिव्रता स्त्री के दाईं जांघ पर जो तिल था उसे ही देख लिया। अब उसका एक काम बन गया था, उसकी आंखों में कपट की चमक आ गई। यही वह प्रमाण था जिसकी उसे आवश्यकता थी। मगर उसकी कुटिलता यहीं समाप्त नहीं हुई। जब स्त्री स्नान के उपरांत पूजा करने चली गई, तब उस धूर्त महिला ने घर के कोने कोने को खंगालना शुरू कर दिया। आखिरकार उसे वह विवाह की पवित्र निशानियां, पटका और कतार मिल ही गई, जो स्त्री ने अपने सुहाग की सबसे प्रिय निशानियों के रूप में सहेज कर रखी थीं। अब वह अपने घिनौने कार्य को पूरा कर वह महिला तुरंत वहां से चली गई और सीधे मंत्री के पास जाकर बोली, मंत्री जी, मैंने सेवक की पत्नी की सबसे पवित्र निशानियां चुरा ली हैं और उसके शरीर पर स्थित तिल का रहस्य भी जान लिया है। अब यह सिद्ध करना अत्यंत सरल होगा कि उसकी पतिव्रता नष्ट हो चुकी है। अब हमारी विजय निश्चित है। और बोली, मंत्री जी, मैंने सेवक की पत्नी की सबसे मूल्यवान और पवित्र निशानियां चुरा ली हैं, जो उसके सुहाग की प्रतीक थीं। मैंने उस स्त्री के शरीर पर स्थित तिल का भी रहस्य जान लिया है, जिसे केवल उसका पति ही जान सकता था। अब हमारे पास वह प्रमाण है जिससे यह सिद्ध किया जा सकता है कि उसका पतिव्रता धर्म कलंकित हो गया है। यह कार्य अत्यंत कठिन था, परंतु अब हमारा उद्देश्य पूरा हुआ है। अब यह स्त्री समाज में अपमानित होगी और उसका पति कभी भी सिर ऊंचा करके नहीं चल पाएगा। फिर वह मंत्री सीधे जल्दबाजी के साथ राज दरबार में जा पहुंचे और मंत्री ने राजा के दरबार में जाकर घोषणा की, महाराज, मैंने सेवक की पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया है। ये देखिए, यह उसकी पवित्र निशानियां और यह प्रमाण कि उसके शरीर पर दाही जांघ पर तिल स्थित है। यह सुनकर फिर राजा ने सेवक को बुलाकर पूछा, क्या यह सत्य है कि ये चिन्ह तुम्हारी पत्नी के हैं? सेवक ने जब निशानियां देखी और सुनी तो वह दंग रह गया। उसने स्वयं ही कहा, यदि यह सत्य है तो मुझे मृत्यु दंड दिया जाए। महाराज, आज मेरी पत्नी की पतिव्रता धर्म भंग हो गया है और अब मेरी जीवित रहने की इच्छा नहीं होती है। इसीलिए आज जो न्याय करेंगे वही मुझ सेवक के रूप में स्वीकार है। मित्रों, राजा ने गहरे विचार के बाद निर्णय लिया कि सेवक को 15 दिनों के भीतर फांसी दी जाएगी। इस निर्णय की घोषणा होते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सेवक, जिसने अपने जीवन में कभी भी असत्य का सहारा नहीं लिया था, वह अपनी निर्दोषता को प्रमाणित करने का कोई उपाय नहीं ढूंढ पा रहा था। उसकी आंखों में अविश्वास और दुख के आंसू छलक उठे। तब कुछ दरबारियों की फुसफुसाहट बढ़ने लगी। कोई कहता, यह निर्णय न्याय संगत नहीं लग रहा, तो कोई कहता, अगर यह सेवक वास्तव में निर्दोष हुआ तो इसे बचाने का कोई मार्ग अवश्य निकलेगा। और फिर राजा ने सेवक को 15 दिनों का समय दिया
ताकि वह अपने परिवार से मिल सके और अंतिम क्षणों को शांति से बिता सके। तभी सेवक भारी मन से अपने घर की ओर चल पड़ा, जहां उसकी पतिव्रता पत्नी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी, इस सत्य से अनभिज्ञ कि उसके जीवन में एक भयानक तूफान आने वाला है। अब वह सेवक चलते हुए जब सेवक अपनी पत्नी से अंतिम बार मिलने घर पहुंचा तो उसकी आंखों में संदेह की छाया थी, हृदय में अविश्वास का बोझ था। उसने अपनी पत्नी की ओर कठोर दृष्टि से देखा और निराश स्वर में बोला, हे प्रिय, मैंने तुम पर अटूट विश्वास किया था, परंतु तुम्हारी परीक्षा में मैं हार गया। अब राजा ने मेरा जीवन समाप्त करने का निर्णय ले लिया है और यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। अपने पति के मुख से ऐसे विचित्र वचन सुनते ही पतिव्रता स्त्री की आंखों से आंसू बह निकले। उसका हृदय विदीर्ण हो गया। जिस व्यक्ति के लिए उसने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था, वही आज उस पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। जब उसकी पत्नी उससे कुछ कहना चाहती तो थी, लेकिन सेवक ने उसकी पत्नी की कोई भी बात नहीं सुनी और वह क्रोध में आकर अपने घर को छोड़कर वापस राजा की महल की ओर निकाल गया। वहीं दूसरी ओर सेवक की पत्नी ने अपनी व्यथा को अपने संकल्प की शक्ति से ढंक लिया। उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह अपने सत्य को प्रमाणित करके रहेगी, चाहे इसके लिए उसे किसी भी कठिनाई का सामना क्यों न करना पड़े। फिर उसी रात के अंधकार में उसने अपनी पहचान बदल ली। अपने आंसुओं को पोंछते हुए, अपने मन को संकल्प की अग्नि में तपाते हुए, वह साधारण वेशभूषा में नगर की ओर चल पड़ी। किसी को कुछ भी बताए बिना उसने दरबार तक पहुंचने का मार्ग खोजा और अगली सुबह वहां पहुंचकर उसने स्वयं को एक नृत्यांगना के रूप में प्रस्तुत किया और राजा से प्रार्थना की, महाराज, मैं अपनी कला से आपको प्रसन्न करना चाहती हूँ। कृपया मुझे दरबार में नृत्य करने की अनुमति दें। वह राजा भी नृत्य देखने का शौकीन था, इसीलिए उसने तुरंत अनुमति दे दी और कहा, ठीक है सुंदरी, आप आज संध्या समय को अपना नृत्य सादर कर सकती हैं। और राजा ने अपने मंत्री गणों से कहकर संध्या के उपक्रम का आयोजन करने का आदेश दिया। संध्या समय को उस नर्तकी ने उसका नृत्य इतना अद्भुत, मोहक और भावनाओं से ओतप्रोत था कि पूरा दरबार स्तब्ध हो गया। उसकी हर एक मुद्रा, हर एक भंगिमा और उसकी आंखों में झलकती पीड़ा, प्रेम और संकल्प की ज्वाला ने वहां उपस्थित सभी लोगों के हृदय को झकझोर दिया। जब उसने अपने नृत्य में करुणा को दर्शाया तो दरबार की स्त्रियां आंसुओं से भर उठीं। जब उसने अपने हाथों से न्याय की पुकार दर्शाई तो वीर पुरुषों की आंखों में भी आदर और सम्मान उमड़ पड़ा। मित्रों, राजा जो स्वयं न्याय प्रिय था, उसकी कलात्मक प्रस्तुति से इतने प्रभावित हुए कि उनके चेहरे पर भी एक अनजाना भाव उमड़ आया। मंत्रमुग्ध होकर उन्होंने कहा, हे सुंदरी, जो चाहो मांग लो, अब तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। तब वह स्त्री बोली, महाराज, मेरी संपत्ति चोरी हुई है और मेरा चोर आपके दरबार में मौजूद है, कृपया उसे दंड दें। तब भरे दरबार में राजा के साथ सभी दरबारी अचंभित रह गए और राजा ने बड़े ही आश्चर्य के साथ पूछा, हे सुंदरी, हमारे राज्य में तुम पर अन्याय कदापि नहीं हो सकता है। तुम्हारा दोषी कोई भी हो, हम उसे स्वयं दंड देंगे। बताओ, कौन है वह चोर? महाराज, आपका यह मंत्री ही चोर है। इससे पूछो कि उसने आपके सेवक के घर से वह कटार और पटका कैसे लाया है। तब मंत्री ने असमंजस होते हुए तुरंत कहा, महाराज, ये स्त्री झूठी है, मैंने इसे देखा तक नहीं है। शायद यह अपने शब्दों से आपको भ्रमित करना चाहती है। तब उस स्त्री ने कहा, महाराज, अगर ये मुझे जानता तक नहीं और इस मंत्री ने मुझे आज तक कभी देखा भी नहीं है, तो इससे कहिए वह कटार और पटका मेरे घर से कैसे ले आया है। उस स्त्री के ऐसे वचन सुनकर सारा दरबार सुन्न हो गया और उसके कहने पर ही उसके पति को राज दरबार में लाया गया। तब उसने कहा, महाराज, मैं आपके इसी सेवक की धर्म पत्नी हूं, जिसे झूठे शर्त के चलते इस मंत्री ने ठगा है और आपने अनजाने में ही मेरे पति को फांसी की सजा सुनाई है। और उसने अपने किया हुआ सारा किया कराया राजा को सुनाया कि कैसे उसके विश्वास का दुरुपयोग किया गया, कैसे छल कपट से उसकी पतिव्रता पर प्रश्न उठाए गए और किस प्रकार मंत्री ने अधर्म का सहारा लेकर उसे अपमानित करने की साजिश रची। मित्रों, अब मंत्री का चेहरा सफेद पड़ गया, उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। जब राजा ने उससे पूछा कि क्या उसने उस स्त्री को पहले कभी देखा भी था, तो वह निरुत्तर हो गया। उसकी चुप्पी ही उसके अपराध की गवाही बन गई।
अब राजा का क्रोध अपने चरम पर था। उसने सभा में उसी धूर्त महिला को बुलाने का आदेश दिया। वह भय से कांपती हुई आई और जब उससे सच उगलवाया गया तो उसने मंत्री की कुटिल योजना का पर्दाफाश कर दिया। अब तो दरबार में सन्नाटा छा गया। यह स्पष्ट था कि यह पूरी साजिश एक निर्दोष और पतिव्रता स्त्री को बदनाम करने के लिए रची गई थी। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, राजा ने सिंहासन से खड़े होकर घोषणा की, धर्म की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। जो व्यक्ति छल कपट से किसी निर्दोष को दोषी ठहराने का प्रयास करता है, उसे कठोर दंड दिया जाना चाहिए। इसके बाद राजा ने मंत्री को मृत्युदंड सुनाया और उसकी साजिश में शामिल सभी लोगों को दंडित किया। अंततः सेवक निर्दोष सिद्ध हुआ और उसकी पतिव्रता पत्नी का सम्मान पुनः स्थापित हुआ। जब वह अपने पति के पास पहुंची तो उसकी आंखों में अश्रु थे, परंतु यह आंसू अब वेदना के नहीं बल्कि अपने प्रेम और सत्य की विजय के थे। उस सेवक ने गर्व के साथ अपनी पत्नी को गले से लगाया और कहा, हे महाराज, मैंने कहा था कि मेरी पत्नी अपने प्रेम के बल पर मेरी मृत्यु को भी हरा देगी। तब राजा ने उस स्त्री से पूछा, हे सुंदरी, आपने यह कैसे किया? अब राजा के दरबार में स्तब्धता छा गई थी। सभी दरबारी और उपस्थित लोग उस पतिव्रता स्त्री के मुख से निकले अंतिम वाक्यों को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उसकी आवाज में न सिर्फ आत्मविश्वास था बल्कि सतीत्व की अद्भुत शक्ति भी झलक रही थी। वह अत्यंत श्रद्धा और निष्ठा के साथ बोली, महाराज, मैं अपने पति से अत्यंत प्रेम करती हूँ। मेरे लिए वे केवल मेरे जीवन साथी ही नहीं बल्कि मेरे प्राण, मेरी आत्मा और मेरी समस्त भावनाओं के केंद्र हैं। मैं एक चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री हूं। मैंने आज तक अपने पति का नाम तक अपने मुख से नहीं लिया, क्योंकि मेरे लिए उनका नाम भी पूजनीय है। उनके प्रति मेरी भक्ति और निष्ठा अटूट है। फिर वह दोनों वहां से अपने घर को निकल जाते हैं। मित्रों, भगवान विष्णु बोले, हे लक्ष्मी, अब आप अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर सुनिए। आपका पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। तो सुनिए, जो स्त्रियां अपने पति का नाम बार बार लेती हैं, वे अपने पति की उम्र को स्वयं ही घटा देती हैं। हमारे धर्मशास्त्रों और पुराणों में यह कहा गया है कि पति का नाम लेना अशुभ होता है, क्योंकि यह उनके जीवन काल को संक्षिप्त कर देता है। जो स्त्रियां अपने पति का नाम लेती हैं, वे अनजाने में ही अपने पति की आयु को कम कर देती हैं और परिणाम स्वरूप समय से पहले ही उन्हें विधवा होने का दुख भोगना पड़ता है। ऐसी स्त्रियां अपने जीवन में असीम कष्टों और दुखों का सामना करती हैं। हे देवी लक्ष्मी, तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि जो स्त्री अपने पति का नाम बार बार लेती है, वह अपने ही प्रेम से अनजाने में पति की आयु को क्षीण कर देती है। जैसे वृक्ष से बार बार पत्ते तोड़ने से उसकी हरियाली कम हो जाती है, वैसे ही पति का नाम निरंतर लेने से उसकी उम्र भी धीरे धीरे क्षीण हो जाती है। इसलिए सती साध्वी स्त्रियां अपने पति का नाम लेने से बचती हैं और सम्मान पूर्वक उन्हें संबोधित करती हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर यह है कि जो स्त्री अपने पति की अनुमति के बिना तीर्थ यात्रा पर जाती है, वह अपने ही हाथों से अपने सुख को दूर कर देती है। पत्नी का धर्म है कि वह अपने पति की आज्ञा और सहमति से ही कोई बड़ा निर्णय ले, अन्यथा उसे जीवन भर अशांति और दुख सहना पड़ता है। उसका मन चाहे कितना भी धार्मिक हो, यदि वह अपने पति की अनुमति के बिना तीर्थ यात्रा या किसी उत्सव में जाती है, तो उसे अपने पति का जीवन में कभी संपूर्ण सुख प्राप्त नहीं होता। हे लक्ष्मी, तुम्हारे तीसरे प्रश्न का उत्तर ऐसा है कि वह एक चीज पत्नी अपने पति को मांगने पर भी नहीं देती, वह है अपशब्द या गाली। एक सती साध्वी स्त्री अपने पति के प्रति सदा मधुर वाणी और प्रेममयी व्यवहार रखती है। वह अपने पति के प्रति कभी कटु वचन नहीं बोलती, क्योंकि वह जानती है कि कटु वचन केवल मन को ही नहीं, आत्मा को भी आहत करते हैं। एक स्त्री के शब्द ही उसके घर को स्वर्ग या नरक बना सकते हैं। इसलिए जो स्त्रियां अपने पति का सम्मान और स्नेह बनाए रखती हैं, उनका दाम्पत्य जीवन सदैव सुखमय होता है। हे देवी, तुम जिस 3 स्त्रियों की बात कर रही थी, उनमें से 2 स्त्रियां यही गलतियां करती थीं, इसीलिए वे समय से पहले ही विधवा हो चुकी है। और जो स्त्री तीसरी स्त्री थी,
वह तो इस सेवक की पत्नी है जिसने कभी कोई गलतियां नहीं की है। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, यही वह रहस्य है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपने जिन 3 स्त्रियों की चर्चा की थी, उनमें से 2 स्त्रियां विधवा थीं। वे अपने पतियों के नाम लेती थीं और इसी कारण उनके पति समय से पहले संसार से विदा हो गए। लेकिन जो तीसरी स्त्री थी, वह एक नौकर की पत्नी थी। वह एक सच्ची पतिव्रता थी। उसने अपने पति के नाम को कभी अपने मुख से नहीं लिया और इसीलिए उसके पति का जीवन सुरक्षित रहा है। तब माता लक्ष्मी यह सुनकर संतुष्ट हुई और बोली, हे प्रभु, जो स्त्री सती साध्वी होती है वह सदैव सुखी रहती है और उसका घर स्वर्ग के समान होता है और साक्षात देवी लक्ष्मी निवास करती है। उस घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो मित्रों, यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया इसे अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें और सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें, लक्ष्मी नारायण की जय। आप सभी का धन्यवाद।